नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल थे कि सर बड़ी परेशानी आती है, नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स इस तरह से बनाएं कि हम टॉपर बन जाए। टॉपर्स कौन से स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कौन से ऐसे टिप्स अपनाते हैं जिनसे उनके नोट्स बहुत बढ़िया बन जाते हैं और परीक्षा के दौरान उनको कम समय में रिवीजन करने में भी बड़ी आसानी रहती है। तो मैं आपको 10 टिप्स बताने वाला हूं जो टॉपर्स नोट बनाते हैं और आपको टॉपर बनाने वाले हैं। तो उन टिप्स की डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो उससे पहले आपका माइंडसेट बढ़िया से होना चाहिए कि आप नोट्स बना रहे हैं कोई डेकोरम करने के लिए या फिर किसी संग्रहालय में रखने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बना रहे हैं। इतना दिमाग उसमें आपको नहीं लगाना, यानी आप सिर्फ नोट्स बना रहे हैं और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टिप्स जो है नोट्स बनाने के लिए आपके लिए क्या रहने वाला है कि आपको एटलीस्ट कम से कम 2 पेन यूज करने हैं। कितने पेन यूज करने हैं? एटलीस्ट 2 पेन यूज करने। अब आपको कि सर 2 पेन हम कौन से यूज करें, है ना। लड़कियां तो विशेषकर ज्यादा चूजी होती है, वो तो सोचती है भाई मुझे हमें तो वो कलर पसंद है, वो कलर पसंद है। भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको 2 कलर के पेन यूज करने हैं। मेरा मानना है कि आपको ब्लैक और ब्लू कलर का पेन यूज करना चाहिए। कई स्टूडेंट जो होते हैं रेड कलर का पेन भी यूज करते हैं, लेकिन रेड कलर में थोड़ी सी क्या इशू आती है, कई बार अगर आपका जो आप नोट्स बना रहे हैं उसका पेपर की क्वालिटी मान लो ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है, रेड कलर क्या थोड़ी दिन बाद वो हो जाता है, हट जाता है या फिर वो फैल जाता है, तो इस तरह की परेशानी आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 2 पेन यूज करना चाहिए और वो ब्लैक और ब्लू कर लेना चाहिए, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं आता है। ब्लैक कलर आप वो जो हेडिंग डालने के लिए यूज दे सकते हैं और ब्लू कलर जो है आप उसके लिए यूज दे सकते हैं जो आपके नॉर्मल आपका जो आपको नोट्स लिखने होते हैं उसके लिए काम में ले सकते हैं। तो कम से कम कितने पेन यूज करने चाहिए? 2 पेन आपको यूज करने चाहिए। इसके ज्यादा और डिजाइन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप तो 2 कलर के पेन यूज कर लेना चाहिए। अगली बात आती है मैकन इंडेक्स। आपको एक इंडेक्स तो बनाना ही चाहिए। अगर आप इंडेक्स नहीं बनाते हैं तो बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं उस समय तो आपको सारी चीजें याद रहती है, लेकिन चैप्टर वाइज मान लो कि किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके 10-20 चैप्टर है, उसके अंदर फिर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आपको इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स बनाओ तो बहुत प्रॉपर इंडेक्स बनानी है। और किस तरह से बनानी है? सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है और चैप्टर का नाम लिखने के बाद में उसके अंदर मैं तो कहूंगा कि विद्यार्थी क्या करते हैं, कई बार चैप्टर का नाम लिखते हैं उसके अंदर लिख देते हैं जैसे पेज नंबर 1 से लेकर 20, और उसमें भी ढूंढने में फिर आसानी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इंडेक्स के अंदर भी ऐसे कर लेना चाहिए कि भाई इसमें टॉपिक वाइज जो है, हालांकि बहुत सारे टॉपिक के भी नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आपको एक इंडेक्स फॉलो करना चाहिए ताकि जैसे ही आपको कोई भी चीज फाइंड करनी हो तो हाथों हाथ आपको मिल जाए, ज्यादा परेशानी आपको नहीं आए। तो इंडेक्स फॉलो करनी चाहिए, आपको इंडेक्स बनाना ही चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो रूल होता है, आप जब अपने नोट्स बनाओ तो बहुत उसमें ऐसी चीजों का डायग्राम का यूज करो, पाई चार्ट का यूज करो, आप एरो का यूज करो, आप बॉक्सेस का यूज करो, आप जो सर्किल वगैरह बना करके उसमें, तो आपको उसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी, आपको बड़ी मस्ती से समझ में आएगा। अच्छा ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कुछ ऐसी चीजें जहां इसमें डायग्राम वगैरह बनाए जा सकते हैं तो वो जरूर बनाए, उससे बड़ी आसानी रहेगी आपको। एरो लगा करके, चार्ट बना करके, पाई चार्ट बना करके, जितने ज्यादा इनको यूज करोगे आप, जितने बेहतर देखिए, तो आपको कम पेज के अंदर कंटेंट बन जाएगा और नोट्स भी आपका बड़ा शानदार होगा। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहली और खास बात क्या ध्यान रखनी है आपको, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसके अंदर आपको लीव 2-3 पेजेस आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर में आपको कम से कम 2-3 पेज छोड़ देने चाहिए जैसे चैप्टर खत्म होता है। अब आओगे सर ऐसा क्यों? मान लो कि आपने नोट्स बनाए, उस समय तो आपके दिमाग में जितने भी चीजें थी सारी की सारी आपने रख दिए, लेकिन बाद में याद आया यार इस चैप्टर में ये तो इंपॉर्टेंट चीज और थी, मुझे लिखनी चाहिए थी, जबकि उससे जस्ट बाद में तो आपने दूसरा चैप्टर के नोट्स बना रखे। अब क्या करोगे आप, है ना। तो अब उसमें तो आप जुगाड़ लगाते हैं, वो जो चिपकाने वाले छोटे छोटे आते हैं ना, वो वाले लगाते हैं, लेकिन आप पहले से दिमाग में ये रखो कि कुछ और चीजें याद आने वाले, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद आने वाली, तो कम से कम 2-3 पेज आप छोड़ करके रखो। किसके लिए छोड़ के रखना है? हर चैप्टर की कुछ चीजें याद आ जाए तो उसके लिए, तो 2-3 पेज एटलीस्ट कम से कम आपको छोड़ के रखने हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आप डू नॉट इंक्लूड एवरीथिंग। आप गलती क्या करते हैं, नोट्स बना रहे हैं इसका मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ। भाई फिर आपकी नोट्स में, आपकी नोटबुक में फर्क क्या रहेगा? नोट्स में और आपकी जो बुक है उसमें क्या फर्क रहेगा?
आपकी बुक में एज इट इज सारी चीजें हम लेंगे तो फिर क्या फर्क रहेगा, उसमें से वो चीजें लेने हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेने हैं, आपको पॉइंट्स में बात करनी है। जैसे किसी भी आप फीचर्स की बात करें तो उसके जो फीचर्स के पॉइंट है, आपको लगता है इस फीचर्स के पॉइंट के अंदर की जो डिटेल है उसमें भी पॉइंट बनते हैं तो उनको लिखने हैं, लेकिन सारी कहानी नहीं बनानी है, इतनी लिखनी है कि आपकी बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। एवरीथिंग नहीं लिखना, सब कुछ इंक्लूड नहीं करना, इतनी चीजें भी नहीं लिखनी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप सीधा लिख सकते हैं, तो सब कुछ इंक्लूड आपको नहीं करना। अगला जो इंपॉर्टेंट टिप्स आता है आपका नोट्स बनाते हैं तो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन आपको करने हैं। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे भी कोई पेज पूरा पूरा भरा हुआ है, आप उसको सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें पूरे के पूरे नजर डालोगे तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको लगता है कि भाई केवल इसमें पॉइंट्स पे हमें देखना है, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो अंडरलाइन की हुई जो चीजें हैं उसको पढ़ते, अच्छा ये था क्या, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपका हमारा खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि हम जब डिबेट कॉम्पिटिशन में जब कॉलेज में पढ़ते तो डिबेट में हमें 5 मिनट का समय मिलता था, तो 5 मिनट के समय में हम लगभग 2 पेज जो होते ना, एक पेज 1 2 4 पन्ने कह सकते हैं, 2 पेज का कंटेंट हमारा 5 मिनट का हुआ करता था, और उसके अंदर हम उसको क्या पॉइंट्स में तैयार करते थे। तो पहले तो उसको पूरा पढ़ते थे, उसमें उसके पॉइंट निकालते थे, की पॉइंट कहां है, उसके बाद में उसको और छोटा करते थे, और फिर उस पॉइंट्स के आधार पे सारी कहानी हम कर लेते थे। तो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको अंडरलाइन करना है। अगला आता है यूज शॉर्ट हैंड। अब शॉर्ट हैंड आपको होगी सर शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड का मतलब यहां पर यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको लगता है कि इसको मैं शॉर्ट में याद रख लूं, लंबा चौड़ा बार बार ना लिखूं ताकि मेरा समय भी बच जाए। जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमें लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस हमें लिखना होता है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं P&L, इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह से आपके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, लेकिन इसमें एक बात और जरूर कहूंगा मैं आपको, इसमें ये गलती नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना आपको, केवल नोट्स बनाने में आप कर सकते हैं, समय बचाने के लिए कर सकते हैं। कुछ चीजें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि यार ये बहुत लंबा जा रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और मुझे याद ऐसे रह जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है रिव्यू योर नोट्स। आपके नोट्स को आपको रिव्यू करना है, रिव्यू नहीं करोगे तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उनको देख ही नहीं रहे, कोई गलत तो नहीं लिख लिया क्या। और रिव्यू करने के लिए क्या करना है, एक बार नोट्स बना लिए उसके बाद वापस से पढ़ना है, कोई डेट है ना, कोई सन है, कोई ऐसी चीजें हैं, कोई फॉर्मूला है, आपने गलत तो नहीं लिख लिया है। रिव्यू करोगे तो वो गलती पकड़ में आ जाएगी, उसको ठीक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेमोराइज योर नोट्स। सारा काम किसके लिए हो रहा है, एग्जाम के लिए होता है, और एग्जाम में नोट्स आपको साथ में ले जाने की परमिशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। मेमोराइज योर नोट्स, आपके नोट्स को याद करना है। याद करने के लिए आपको जो नोट्स बनाए उसको एक समय सारणी बनाइए, उस समय सारणी के अनुसार से उनको पढ़िए, तो आपके जो नोट्स है आपको याद होंगे। अगला पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स। ये हमारा अंतिम पॉइंट है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि एक चैप्टर ने आपका 20 पेज में एक चैप्टर का आपने बनाया, अब उसको कोशिश करना एक पेज में पूरा का पूरा करना, एक पेज के अंदर कैसे ही करके एक पेज में पूरा का पूरा उसमें सार आ जाए। और मैं तो कहूंगा फ्लैश कार्ड में भी हो जाए, एक फ्लैश कार्ड ना छोटे से कार्ड के अंदर भी हो जाए कि यार एक कार्ड के अंदर 10 पॉइंट के अंदर पूरा चैप्टर कहानी है। इस तरह से ये शॉर्ट्स नोट या फ्लैश कार्ड कब काम आते हैं, एग्जाम के समय काम आते हैं, या आपका टेस्ट होता है उस समय काम आते हैं। तो ये टिप्स अगर आप अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपके नोट्स बहुत शानदार बनेंगे और आप भी टॉपर बन जाओगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आप इस तरह से नोट्स बनाना है और टॉपर आपको बनना है। इस बार कौन कितना परसेंटेज लाने वाला है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। थैंक यू।